तो फ्रेंड्स ये हमारा प्लेटफॉर्म एसएम का सीट है। सबसे पहले वहाँ पे जो है जो भी है सिंगल एसएम था। नाइट में किस तरह यहाँ पे काम चलता है, जो पावर ब्लॉक लिया जाता है यानी। फ्रेंड्स, मैं अब आप लोगों को बताता हूँ कि मेरा जो पुराना स्टेशन था और जो अभी मैं नया स्टेशन में काम कर रहा हूँ उसमें बेसिकली क्या डिफरेंस है। फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एसएम आस्तिक मंडल ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? तो फ्रेंड्स, अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ नाइट में जैसे कि पावर ब्लॉक लिया जाता है और उसमें काम किया जाता है। पावर ब्लॉक इन द सेंस क्या होता है कि जो भी पावर का सप्लाई दिया गया है उसको कट किया जाता है ताकि उसका मेंटेनेंस का काम चल सके। अब देखिए कितना मुश्किल से ये लोग काम करते हैं और कितना ज़्यादा जो है टफ़ वर्क होता है इनका। और इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी को कट करके फिर काम किया जाता है और अभी कोई भी ट्रेन का मूवमेंट नहीं है। और एक बार जैसे काम कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद जो है फिर से इसमें इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई दिया जाएगा। काफ़ी रिस्की जॉब है इनका। काफ़ी सेफ्टी का भी ध्यान रखा गया है इसमें। आप लोग देखिए किस तरह से ये लोग काम कर रहे हैं। देख सकते हैं फ्रेंड्स कि नाइट में किस तरह यहाँ पे काम चलता है, जो पावर ब्लॉक लिया जाता है। यानी कि अभी जो है ये सप्लाई देख रहे हैं, ये जो है इसमें अभी कोई भी ट्रेन नहीं आएगा क्योंकि इसमें पावर ब्लॉक है। यानी कि जो है इलेक्ट्रिसिटी इसका सप्लाई बंद किया गया ताकि जो भी मेंटेनेंस का काम हो वो हो सके। ये देख सकते हैं यहाँ पे ये सीढ़ी जैसा कुछ लगाया हुआ है और इसी से चढ़ के जो है लोग काम कर रहे हैं ऊपर में। काफ़ी रिस्क वाला जॉब है। अभी कोई भी ट्रेन जो है ट्रेन का मूवमेंट अभी नहीं होगा क्योंकि पावर सप्लाई कटा हुआ है। और जैसे ही सारा काम कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद फिर जो है इसमें पावर सप्लाई दिया जाएगा। फ्रेंड्स, मैं अब आप लोगों को बताता हूँ कि मेरा जो पुराना स्टेशन था और जो अभी मैं नया स्टेशन में काम कर रहा हूँ उसमें बेसिकली क्या डिफरेंस है और वहाँ पे क्या थोड़ा सा ज़्यादा काम था और यहाँ किस सेंस पे कम है। थोड़ा सा इसके बारे में मैं आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहला यहाँ पे जो है यहाँ पे जब भी है ड्यूटी में आपका 2 एसएम रहेंगे। 2 एसएम इन द सेंस एक जो सीनियर रहेगा तो वो जो सीनियर रहेंगे वो या तो स्टेशन मास्टर भी रह सकते हैं या फिर जो प्रमोशन आने के बाद जो स्टेशन सुपरिटेंडेंट रहते हैं यानी कि एसएस वो भी रह सकते हैं। और जो सेकंड वाला जो रहेगा वो जूनियर एसएम। यानी कि 2 एसएम में क्या है कि पहला एसएम जो है वो प्लेटफॉर्म एसएम रहेगा, साथ में जो दूसरा एसएम है वो है आपका पैनल एसएम। मैं दोनों का आप लोगों को काम बता देता हूँ। और ये चीज़ जो होता था जैसे हमारा जो छोटा स्टेशन था उसमें दोनों काम जो है सिंगल एसएम को ही करना पड़ता था। लेकिन थोड़ा बड़ा स्टेशन में जैसे जैसे जाएंगे तो आपको जो है उसमें प्लेटफॉर्म एसएम अलग मिलेंगे और पैनल एसएम अलग मिलेंगे। पैनल एसएम का जो हम लोग काम करते हैं अभी जूनियर है। हम लोग का बेसिकली काम रहता है जो ट्रेन ऑपरेटिंग पैनल को ऑपरेट करना, यानी कि सिग्नल जो भी सिग्नल है वो सिग्नल डालना। उसके बाद कोई भी जो ट्रेन है उसका ट्रेन ब्लॉक कराना और अगला इन्फॉर्मेशन देना, कंट्रोलर को बताना, ट्रेन का टाइमिंग बताना। ये सब सारा काम जो होता है वो जो जूनियर होता है यानी कि पैनल एसएम होता है उसका होता है। साथ में अब हम लोग बात करते हैं जो कि हमारा प्लेटफॉर्म एसएम होता है सीनियर। उसका बेसिकली जो है नॉर्मली जो अनाउंसमेंट वगैरह होता है, उसके बाद जो क्वेश्चन वगैरह दिया जाता है, उसके बाद जो एक्सचेंज वगैरह है वो सारा चीज़ जो है वो आपका प्लेटफॉर्म एसएम का। फ्रेंड्स, पहले आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। देखिए ये जो है हमारा जो एसएम रूम है उसमें 2 चीज़ अलग अलग है। ये आपको सीट भी दिखेंगी, एक प्लेटफॉर्म एसएम का इधर सीट है और जो पैनल एसएम है उसका अलग से। तो पहले आप लोग ये वीडियो देख लीजिए। फ्रेंड्स देख सकते हैं ये सामने आपको जो चेयर दिख रहा है ये हमारे प्लेटफॉर्म एसएम के हैं और ये उनके कुछ रजिस्टर जो उन्हें मेंटेन करना पड़ता है। फ्रेंड्स इसके बाद जो है सामने इसके अपोजिट में आप देखेंगे ये पैनल एसएम का है और यहाँ से ये ट्रेन ऑपरेट करते हैं। फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि जो वो स्टेशन था वहाँ का काम और यहाँ का काम में क्या है डिफरेंस। सबसे पहले वहाँ पे जो है जो भी है सिंगल एसएम था और सिंगल एसएम के साथ जो बुकिंग ऑफिस था वहाँ पे सेपरेट बुकिंग ऑफिस नहीं था क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा एक्सप्रेस ट्रेनें नहीं रुकती थी, जिसकी वजह से जो एसएम है वो खुद ही जो है जनरल टिकट इशू करते थे, रिजर्वेशन काउंटर नहीं था। तो ये चीज़ वहाँ पे एक्स्ट्रा था। और साथ में जब हम लोग यहाँ आएंगे तो यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है रिजर्वेशन काउंटर अलग से है, बुकिंग ऑफिस अलग से है। आपको टिकट का जो है कोई भी टेंशन नहीं लेना है, उसके लिए जो है बुकिंग क्लर्क अलग से बैठे हुए हैं। तो ये चीज़ आसान हो गया यहाँ पे। उसके बाद अब बात करते हैं कि नेक्स्ट यहाँ पे क्या एक्स्ट्रा है जो कि वहाँ पे नहीं। फ्रेंड्स, आप लोग जैसे देखे होंगे और सुने होंगे कि जो रनिंग रूम होता है यानी कि जो उसको लॉबी कहा जाता है, बड़े बड़े स्टेशनों पे होता है जहाँ पे आपको जो लोको पायलट होता है और जो गार्ड होता है उसके लिए रेस्ट के लिए रूम बनाए जाते हैं। हमारे इस स्टेशन में भी ऐसा बनाया गया है। तो ये ज़्यादा कैपेसिटी नहीं है, ओनली 6 बेड्स का कैपेसिटी है जिसमें आपका जो गार्ड और लोको पायलट का रेस्ट के लिए यहाँ पे साइन ऑफ किया जाता है और जब रेस्ट क्लियर होता है तो फिर यहीं पे साइन ऑन किया जाता है। उस चीज़ का यहाँ पे एक्स्ट्रा है, वो एंट्री वगैरह सब कुछ देखना होता है। बाकी जब लोग आते हैं तो यहाँ पे एक मशीन भी है जिसमें उसका अल्कोहल टेस्ट भी किया जाता है
जब भी कभी ड्यूटी में लेते हैं, लोको पायलट हो, गार्ड हो, या तो ड्यूटी करके आ रहे हैं उस टाइम भी उसका ब्रेथ टेस्ट लिया जाता है, या फिर अपना ड्यूटी करने जा रहे हैं उस टाइम भी उसका ब्रेथ टेस्ट लिया जाता है। तो ये चीज़ यहाँ पे एक्स्ट्रा है। सो फ्रेंड्स, अगर कभी मौका मिलता है तो मैं यहाँ का जो रनिंग रूम है वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊँगा। आज तो पॉसिबल नहीं है, अभी मैं रूम जा रहा हूँ। सो फ्रेंड्स, कभी कभी क्या होता है कि ट्रेन जब ज़्यादा लेट होता है तो थोड़ा सा पैसेंजर परेशान हो जाते हैं, क्योंकि इंक्वायरी नहीं है। सो वो डायरेक्ट एसएम ऑफिस में आते हैं और फिर पूछते हैं कि ट्रेन कहाँ है और ट्रेन कितना लेट है। तो इस तरह का थोड़ा सा पब्लिक डीलिंग ज़्यादा है, क्योंकि ज़्यादा पैसेंजर होने की वजह से। लेकिन जो हमारा पुराना स्टेशन था वो गिने चुने ही जो लोकल ट्रेन्स रहती थी वही रुकती थी, और पैसेंजर भी काफ़ी कम हुआ करता था। तो वहाँ पे पब्लिक डीलिंग उतना ज़्यादा नहीं होता था। सिंपल डेली का आप मान सकते हैं लगभग 3000 रुपये के आसपास का टिकट सेल होता था। बट यहाँ पे उससे 10 गुना ज़्यादा हो सकता है, और क्योंकि काफ़ी पैसेंजर यहाँ पे लोग आते जाते हैं और मेन लाइन की तरह है ये। सो चेन्नई के लिए काफ़ी गाड़ियाँ रुकती है यहाँ पे, और सो ये चीज़ एक्स्ट्रा है यहाँ पे। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और मिलते हैं आप लोगों के साथ इसी तरह छोटे छोटे वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद फ्रेंड्स।